जय हिंद दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सेमेस्टर फर्स्ट मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स जियोग्राफी का टॉपिक टाइड्स, मीनिंग एंड इट्स टाइप्स। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं हम टाइड्स होता क्या है। Tides refer to the periodic rise and fall of sea water level caused primarily by the gravitational forces exerted by the sun and the moon along with the earth's rotational movement। देखो टाइड्स कैसे तैयार होती हैं, ठीक है। जो लहरें उनका निर्माण कैसे होता है, वो कैसे होता है जब सूर्य की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स किसके साथ, जो अर्थ की जो मूवमेंट है, रोटेशन है, ठीक है, ये सब तीनों की वजह से जो है टाइड्स की क्रिएशन होती है, ठीक है। लहरों का निर्माण होता है किसकी वजह से, सन, मून और अर्थ के वजह से, ठीक है, तीनों ग्रहों की वजह से। दीज ग्रेविटेशनल फोर्सेस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ टाइडल वेव्स। और ये इन तीनों ग्रहों की जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं वो ही जो हैं टाइडल वेव्स को क्रिएट करती हैं। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सी वाटर टुवर्ड्स द कोस्ट ड्यू टू दीज फोर्सेस इज कॉल्ड अ टाइड, ठीक है। जो अपवर्ड मूवमेंट होती है किसकी, सी वाटर की, जो समुद्र का पानी है ऊपर की तरफ किस वजह से जाता है, कोस्ट की तरफ जाता है, लहरें जाती है, वो किस वजह से जाती हैं, फोर्स की वजह से। किस फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जो कि सूर्य या चंद्रमा के द्वारा लगाई जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, टाइड कहते हैं, ठीक है। एंड द रिजल्टेंट पीक वाटर लेवल इज टर्म्ड एज हाई वाटर, ठीक है। और जो रिजल्टेंट हाई वाटर लेवल होता है, जैसे जो लहर बनी तो वो हाइट में जब जाती है तो उसे हाई टाइड वाटर कहते हैं। कन्वर्सली अगर इसी का हम उल्टा करें तो द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सी वाटर बैक इनटू द ओशन इज कॉल्ड एज एव एंड द रिजल्टेंट लो वाटर लेवल इज कॉल्ड लो टाइड वाटर। और इसी तरह जब लहर डाउन होती है यानी पानी जब गिरता है नीचे की तरफ, कोस्ट की तरफ, तो उसे क्या बोलते हैं, हम लो टाइड वाटर बोलते हैं। और गिरने के बाद वापस समुद्र में जो पानी वापस जाएगा तो उसे क्या बोलते हैं हम, उसके लिए टर्म में यूज होती है इब, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कंसेप्ट ऑफ रीजन ऑफ टाइड्स, ठीक है। टाइड्स की क्रिएशन कैसे होती है, लहरों का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ टाइड्स इज रूटेड इन द ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस बिटवीन द अर्थ, द मून एंड द सन, ठीक है। जो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस हैं किन के बीच, अर्थ, मून और सन के बीच, उस वजह से ही जो है टाइड्स क्रिएट होती है। यही रूट काज है लहरें क्रिएट होने का, जो लहरों का निर्माण होता है, ठीक है। These celestial bodies influence the Earth's water through their gravitational pull, and the relative position of Moon and the Sun play a crucial role in the formation of tides। और यही जो celestial bodies हैं जैसे मून, सन, अर्थ हो गया, इनका ही मेन रोल होता है किसका, जो इनका ग्रेविटेशनल पुल होता है वो ये हेल्प करता है पानी को क्या, ऊपर उठाने में और वापस नीचे जाने में। These celestial bodies influence the Earth's water through their gravitational pull। और जो ये celestial bodies हैं ये इन्फ्लुएंस कैसे करती हैं जो अर्थ का वाटर है, अपने ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ठीक है। जो इनकी ग्रेविटेशनल पावर है उसकी वजह से जो है टाइड्स क्रिएट करती हैं हमारे अर्थ पे। एंड द रिलेटिव पोजीशन ऑफ मून एंड सन प्ले अ क्रूशियल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स। और मून और सन कौन सी जगह पे हैं, ठीक है, अर्थ के कंपैरिजन में कौन सी जगह में, ठीक है, अलाइन है राइट एंगल फॉर्म में, तो वो भी बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करता है किसमें, टाइड्स फॉर्मेशन में, ठीक है। क्योंकि टाइड्स जो है रेगुलरली क्रिएट नहीं होती हैं, एक पोजीशन जब आती है इन तीनों सेलेस्टियल बॉडीज़ की तभी जाके टाइड्स जो है क्रिएट होती हैं, तभी जाके जो मून और सन की ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट होता है हमारी अर्थ पे, ठीक है। द अर्थ रोटेट्स वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, ये तो पता है, अपने एक्सिस पे। एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। और एक ऑर्बिट में सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, ये तो सिंपल बात है। सिमिलरली इसी तरह द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। इसी तरह मून भी जो अर्थ का ऑर्बिट है उसके इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है, रिवॉल्व करता है। और द एलिप्टिकल मोशन काज द डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ टू वेरी ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स ऑफ द मंथ। और जो ये मोशन है अर्थ का सूर्य के इर्द गिर्द और चंद्रमा का किसके, धरती के इर्द गिर्द, ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो है बदलता रहता है किसके बीच में, मून के बीच में और अर्थ के बीच में, डिफरेंट मंथ्स में। तो ये वेरी होता रहता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। व्हेन द मून इज एट द फर्देस्ट पॉइंट फ्रॉम द अर्थ,
ठीक है। जब मून बहुत ज़्यादा दूर होता है किससे, अर्थ से, कितना, 4,07,000 किलोमीटर जब दूर होता है उसे क्या बोलते हैं हम, एपोजी। ठीक है, क्या यूज़ करते हैं उसके लिए टर्म, एपोजी। एंड व्हेन द मून इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ 3,56,000 किलोमीटर इट इज़ कॉल्ड पेरेजी। ठीक है, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं टर्म, पेरेजी। द अलाइनमेंट ऑफ द सन मून एंड द अर्थ डेटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ द टाइड्स। और जो अलाइनमेंट होता है सन मून और अर्थ का, ठीक है, कितने दूर हैं, कितने डिस्टेंस पे हैं, ऑर्बिट में कहाँ पे सन मून, ठीक है, यानी मून और अर्थ ऑर्बिट में कहाँ पे हैं। तो ये सब डिटरमाइन करता है, ये सब क्रूशियल रोल प्ले करता है किसमें, टाइड्स की इंटेंसिटी में। ठीक है, तो इस वजह से पता चलता है कि टाइड्स हाई होंगी, लो होंगी। ठीक है, जब मून करीब होगा तो टाइड्स हाई होंगी, दूर होगा तो क्या होगा, लो होगी। ठीक है, when all three celestial bodies align in a straight line during a full moon or new moon, their combined gravitational pull cause very high tides called spring tides। ठीक है, और जब ये तीनों सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं एक ही लाइन में जब आ जाती हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में अलाइन हो जाती हैं, तो इनका जो ग्रेविटेशनल पुल है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारे जो अर्थ के सी वाटर है उस पर। ठीक है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हाई टाइड्स जो है क्रिएट होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड्स। ठीक है, कन्वर्सली इसके अगर अगेंस्ट देखें तो व्हेन द सन एंड द मून फॉर्म अ राइट एंगल विद द अर्थ ड्यूरिंग द 8th डे ऑफ फॉरनाइट। ठीक है, जब सन मून और अर्थ, ठीक है, एक ऐसे राइट एंगल बनाएं, ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स पे, जैसे अभी मैं बताता हूँ आपको, ऐसे एक राइट एंगल बनाएं, यहाँ पे एक चीज़ है जैसे सन मून या अर्थ हो गई, तो ये क्या बन रहा है, राइट एंगल। तो इस तरह का जब अगर एंगल बने, द ग्रेविटेशनल फोर्स कॉन्ट्रैक्ट ईच अदर लीडिंग टू नीप टाइड्स बीच आर लोअर इन हाइट। तो इस वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो इस वजह से जो हमारी नीप टाइड्स क्रिएट होंगी, नीप टाइड्स यानी लो टाइड्स, जो कि हाइट में बहुत ज़्यादा कम होंगी। ठीक है, अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ टाइड्स। ठीक है, टाइड्स की कितनी टाइप्स होती हैं, ठीक है, किस किस तरह की टाइड होती है, ठीक है, किस किस तरह की लहरें होती हैं वो देखते हैं हम। टाइड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स सच एज पोजीशन ऑफ सन एंड मून। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको पहले पढ़ाया कि पोजीशन क्या है सन और मून की। ठीक है, और एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, ठीक है, कि मून अपने ऑर्बिट में कहाँ पे, अर्थ के ऑर्बिट में। ठीक है, और अर्थ कहाँ पे, सन के ऑर्बिट में। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती हैं किसमें, टाइड्स को क्रिएट करने में। बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स टाइड्स आर क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स। और इन बेसिस पे जो टाइड्स जो है हमें क्लासीफाई करते हैं बहुत सारी टाइप्स में। अब बहुत देखते हैं हम। फर्स्ट वन है स्प्रिंग टाइड। ठीक है, स्प्रिंग टाइड्स ऑकर व्हेन द सन मून एंड अर्थ आर अलाइंड इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जब अर्थ, मून और जो सन है वो एक ही स्ट्रेट लाइन में अलाइन होते हैं, ठीक है, सीधी लाइन में, तो उस टाइम जो है स्प्रिंग टाइड्स अकर करती हैं, यानी क्रिएट होती हैं। और इस स्ट्रेट लाइन को क्या कहते हैं, सिज जी। ठीक है, SY Z/G/Y। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आप एक बार गूगल पे चेक कर लेना। ठीक है, दिस अलाइनमेंट हैपन्स ड्यूरिंग द बोथ फुल मून एंड न्यू मून फेजेस, रिजल्टिंग इन अ स्ट्रॉन्गर कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल फ्रॉम द सन एंड द मून। ठीक है, तो जब ये अलाइन रहते हैं, ठीक है, एक ही लाइन में, तो उस टाइम जो ग्रेविटेशनल पुल जो होता है सन और मून का, ठीक है, इनकी जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो हमारी अर्थ है उस पर अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जो सी वाटर होता है उस पर बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल होता है। उसके बाद ड्यूरिंग कंजक्शन द मून इज ऑन द सेम साइड एज द सन काजिंग अ सोलर एक्लिप्स एंड अ वेरी हाई टाइड्स। तो इसी तरह जब मून क्या होता है, साइड पे होता है, और जब एक सोलर इक्लिप्स अकर करता है, ठीक है, उस टाइम भी जो है बहुत ज़्यादा हाई टाइड्स अकर करती हैं। जैसे मैंने आपको एक्लिप्सिस के टॉपिक में पढ़ाया, सोलर इक्लिप्स क्या होता है वो आप वीडियो देख लेना, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, ड्यूरिंग ओपोजिशन, ठीक है, द अर्थ इज पोजिशन बिटवीन द सन एंड द मून। जैसे अभी ऊपर वाले में सोलर इक्लिप्स में क्या था, मून बीच में था किसके, सन और अर्थ के एक अलाइनमेंट में। इसी तरह अब ये इसको क्या बोलते हैं, लूनर इक्लिप्स, जब अर्थ क्या होती है, सन और मून के बीच में आ जाती है। ठीक है, तो इस वजह से भी इस टाइम भी जो है हाई टाइड्स ही क्रिएट होंगी। जब जब ये तीनों एक लाइन में आएंगे तो हाई टाइड्स क्रिएट होना लाजमी है। ठीक है,
Spring tides are about 20% higher than normal tides and occur twice a month during the full moon and new moon phases. जब न्यू मून फेजेस या फुल मून फेज जो आता है, ठीक है, उस दौरान जो 20% हायर टाइड्स होती हैं, ठीक है, जैसे तो नॉर्मल टाइड्स बनती रहती हैं, लेकिन उस दौरान जो है 20% ज़्यादा ऊंची टाइड्स क्रिएट होती हैं हर उस मंथ में, ठीक है, 2 बार, ठीक है, जब फुल मून होता है और न्यू मून होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नीप टाइड, ठीक है। नीप टाइड्स अकर व्हेन द सन मून एंड द अर्थ फॉर्म अ राइट एंगल नाउन एज क्वाड्रेचर ऑन द 7th and 8th डे ऑफ फॉरनाइट। नीप टाइड्स तब अकर करती हैं जब सन मून और अर्थ ऐसी पोजीशन पे होते हैं कि एक राइट एंगल फॉर्म करते हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेचर, ठीक है, एक टर्म यूज की जाती है, उसे क्वाड्रेचर बोलते हैं उस टर्म को। ऑन द 7th and 8th डे, ठीक है, फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग है पखवाड़ा, यानी 14 दिनों का समय, 2 हफ्तों के जो दिन होते हैं वो मिलाकर एक क्या बनती है, फोर्टनाइट। तो उसके 7वें और 8वें दिन जो है ये नीप टाइड अकर्स करती है मंथ के। इन दिस पोजिशन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड द मून कॉन्ट्रैक्ट ईच अदर रिजल्टिंग इन वीक टाइड्स, ठीक है। और इस पोजीशन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है सन और मून की, वो क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे पे प्रभाव डालती है, उस वजह से जो अर्थ पे उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता, तो इस वजह से जो है वीक टाइड्स अकर करती हैं, ठीक है, लो टाइड्स। द हाइट ऑफ नीप टाइड्स इज अबाउट 20% लोअर देन द नॉर्मल टाइड्स, ठीक है। जो नीप टाइड्स की जो हाइट होती है वो 20% क्या होती है, कम होती है, जो कि नॉर्मल टाइड्स होती रहती हैं, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा लो होती है। जो लो नॉर्मल से लो हो उसे नीप टाइड बोला जाता है, सिंपल बात। नीप टाइड्स अकर ट्वाइस अ मंथ, ठीक है, मंथ में 2 बार टाइड्स ही अकर करती हैं नीप टाइड्स, 7 to 8 days आफ्टर अ स्प्रिंग टाइड, ठीक है। स्प्रिंग टाइड के होने के बाद जो 7वां और 8वां दिन है फोर्टनाइट का, ठीक है, पखवाड़े का, तो उसके दौरान जो है ये हमारी नीप टाइड्स अकर करती हैं, ठीक है। थर्ड टाइप है ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल टाइड्स, ठीक है। ट्रॉपिकल टाइड्स अकर along the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. These tides are influenced by the moon's position relative to these latitudes. जो ट्रॉपिकल टाइड्स हैं वो अकर कहाँ करती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ये भी पिछले कुछ टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होता है, कौन सी पोजीशन होती है अर्थ की जिसे ये टर्म यूज़ की जाती है जिसके लिए। दीज टाइड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द मून्स पोजीशन, उस टाइम मून की क्या पोजीशन है इन लेटीट्यूड्स के रिलेटेड, ठीक है। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है लेटीट्यूड्स है, इन लेटीट्यूड्स के पोजीशन में मून कहाँ पे है, ठीक है, जब मून क्या कर रहा है, ऑर्बिट में घूम रहा है, तो तब मून कहाँ पे, उसके मुताबिक जो है इन इस टाइड्स का पता चलता है, ये टाइड्स क्रिएट होती हैं। इक्वेटोरियल टाइड्स ऑकर व्हेन द मून इज पोजीशन डायरेक्टली अबव द इक्वेटर, ठीक है, जब इक्वेटर के टॉप पे होता मून, ठीक है, अर्थ के टॉप पे, तो उस टाइम जो है इक्वेटोरियल टाइड्स आकर करती हैं। इन दिस केस देयर इज नो सिग्निफिकेंट डायरनल इनइक्वालिटी इन द हाइट ऑफ द टाइड्स एंड द टाइड्स आर रिलेटिवली यूनिफॉर्म। तो इस दौरान जो है हाई जो टाइड्स हैं वो यूनिफॉर्म टाइड्स जो है क्रिएट होती रहती हैं, ठीक है। उस इस टाइम क्योंकि जो मून होता है बिल्कुल टॉप ऑफ द अर्थ होता है, ठीक है, इक्वेटर पे होता है, तो उस टाइम जो है यूनिफॉर्म जो है टाइड्स क्रिएट होती हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, ना नीप, ना ज़्यादा हाई, ना ज़्यादा लो, नॉर्मल टाइड्स जो है क्रिएट होती हैं। फोर्थ पॉइंट है एपोजियन एंड पेरिजियन टाइड्स। द मून्स एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ क्रिएट्स वेरिएशन इन टाइडल फोर्सेस, ठीक है, जब मून जो चंद्रमा है जब ऑर्बिट में घूमता रहता है किसके इर्द गिर्द, अर्थ के इर्द गिर्द, तो वो क्रिएट करता है टाइडल फोर्सेस, ठीक है, डिफरेंट टाइडल फोर्सेस, यानी उसकी जो ग्रेविटेशनल पावर होती है उसमें वेरिएशन आते रहते हैं, क्योंकि जब वो चक्कर लगाता अर्थ का, तो अर्थ से कभी वो पास में आ जाता है और कभी वो दूर रहता ज़्यादा, ठीक है, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया किलोमीटर्स, तो उससे भी जो है जो टाइड्स में जो है वेरिएशन आती है। तो वो कौन कौन सी टाइड क्रिएट करता है, पेरिजियन टाइड व्हेन द मून इज एट द क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ, यानी पेराजी जो आपको मैंने ऊपर बताया, जब मून क्लोजेस्ट होता है अर्थ के, ठीक है, इट्स ग्रेविटेशनल पुल इज एट इट्स स्ट्रॉन्गर, इस टाइम जो इसका ग्रेविटेशनल पुल होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है
एंड काजिंग एक्सेप्शनली हाई टाइड्स, और इस टाइम जो है ये हाई टाइड्स को क्रिएट कर समुद्र में, ठीक है। दीज टाइड्स आर 10 to 20% हायर देन द नॉर्मल टाइड्स, और ये टाइड्स लगभग 10 से 20% जो है ज़्यादा हाई होती हैं किससे, नॉर्मल टाइड्स से, ठीक है। ये थी हमारी पेरिजियन टाइड। उसके बाद सेकंड वन कौन सी थी, एपोजियन टाइड, व्हेन द मून इज एट द फर्देस्ट पॉइंट फ्रॉम द अर्थ, जिसे एपोजी भी कहते हैं, एपोजी पॉइंट, ठीक है, और एपोजी पोजीशन। द ग्रेविटेशनल पुल इज वीक, उस टाइम जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, कमज़ोर होता है, तो लो टाइड्स अकर करती हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मल टाइड से कुछ प्रतिशत छोटी होती हैं। फिफ्थ वन है डेली एंड सेमी डायरनल टाइड्स, ये क्या होता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइड्स आल्सो वेरीज डिपेंडिंग ऑन द अर्थ's रोटेशन एंड द मून्स पोजीशन। उसके बाद जैसे अर्थ रोटेट कर रही है और मून की पोजीशन कहाँ पे, ठीक है, अगर हम कन्वर्सली देखें तो उस टाइम क्या डेली और सेमी डायरनल टाइड्स जो है क्रिएट होती हैं। डेली का मतलब डायरनल, ठीक है, वो ही हो गया। पहले देखते हैं हम डायरनल टाइड्स यानी डेली टाइड्स कौन सी होगी। दीज टाइड्स ऑकर वंस एवरी 24 आवर एंड 52 मिनट, ये जो टाइड्स क्रिएट होती हैं 24 घंटे 52 मिनट के बाद, उन्हें क्या बोलते हैं, डायरनल टाइड्स। दिए देयर इज ओनली वन हाई टाइड एंड वन लो टाइड इन अ डे, तो इस दौरान सिर्फ एक ही हाई टाइड होती है और एक लो टाइड होती है, ठीक है। उसके बाद सेमी डायरनल टाइड्स, दीज टाइड्स अकर ट्वाइस डेली, तो ये टाइड्स जो अकर करती हैं दिन में दो बार, दो हाई टाइड्स होती हैं और दो लो टाइड्स होती हैं, और ये अकर करती हैं हर 12 घंटे 26 मिनट बाद, ठीक है। सेमी डायरनल टाइड्स आर मोर कॉमन देन डायरनल टाइड्स, जो सेमी डायरनल टाइड्स हैं ये ज़्यादातर कॉमन है किससे, डायरनल टाइड्स से, ठीक है। डायरनल टाइड्स कॉमनली अकर नहीं करती हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा रेयर, लेकिन जो सेमी डायरनल टाइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा अकर करती हुई हमें दिखती हैं। सिक्स्थ वन है अदर टाइप्स ऑफ टाइड्स, इन टाइड जो सिक्स्थ वन है अदर टाइप्स ऑफ टाइड्स, जैसे कि हमने ऊपर जो टाइप्स पढ़ी टाइड्स की, उनके अलावा जो बाकी टाइड्स की टाइप हैं वो कौन कौन सी हैं। फ्लड टाइड, द इनकमिंग टाइड देट काज सी वाटर टू राइज एंड मूव टूवर्ड्स द कोस्ट, जो इनकमिंग मतलब जो पहले से टाइड्स क्रिएट होती रहती हैं जब वो गिरती हैं नीचे समुद्र में, तो उससे और ज़्यादा जो टाइड्स क्रिएट होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्लड टाइड, ठीक है। उसके बाद सेकंड वन क्या, इव टाइड, द आउट गोइंग टाइड देट काजेज सी वाटर टू रिट्रीट टूवर्ड्स द सी, और जो पानी बाहर जाता है वापसी जब समुद्र की तरफ आता है, जो टाइड्स क्रिएट होती हैं उस वजह से भी उसे क्या बोलते हैं, इव टाइड, ठीक है। अब लास्ट में हम देखते हैं कंक्लूजन, ठीक है। कोई भी जो आप किसी भी क्वेश्चन का जब आप आंसर लिखते हो, जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, तो कंक्लूजन आपने जरूरी देना है, ठीक है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ठीक है। Tides are a fascinating natural phenomena that result from the intricate interplay of gravitational force exerted by the moon, the sun and the earth, ठीक है। जो मैंने आपको ऊपर बताया वही सिंपल जो है किस में, ये हम कंक्लूजन में देना, जैसे मैं आपको बता लेता हूँ वो आप यहाँ से लिख लेना, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।